Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Today we are going to read chapter number 17, the second chapter from history, because we have done I think 3 chapters from geography and this is our second chapter from history. So inshallah we'll finish it today in 2 lectures and I'll give you some short question answers as well, and this is going to be our last video for this session, and then you are supposed to complete all the previously given short question answers or assignments. You are supposed to complete it in your summer vacation, and inshallah we are going to announce the summer vacations very soon. All right, so let's start with the ancient invaders. Ancient invaders or attackers, the Aryans. So we have read about Dravidians. If you remember, हमने previous chapter में पढ़ा था कि जो original inhabitants थे of subcontinent, they were called Dravidians. Dravidians were the first people living in subcontinent. और Dravidians जो थे, as I told you, that majority of them were farmers. So they were very peaceful people, और बहुत उनमें they were not like attackers, or they were not fierce, or they were not engaging in wars. They were just going on. They were family people and they were going on with their profession and farming. तो at once what happened कि उन पर अटैक कर दिया किसने? आर्यंस ने. So we are going to read about 2-3 generations of people, different types of or races of people who came into subcontinent, जिन्होंने invade किया, attack किया, conquer किया, and we are going to read about them. Okay. So at first we were having 2-3 types of races of people जो कि उस वक्त वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी. एक थे हमारे पास नेग्रोस जो थे वो they were basically from Africa, और इनका क्या कॉम्प्लेक्शन होता था भाई? अभी भी you can see that their complexion is dark, और फ्लैट नोजेज हैं इनकी, और क्रिंकल्ड ब्लैक हेयर. यू कैन ऑलवेज सी कि वो बिल्कुल क्रिंकल्ड और डार्क जेट ब्लैक हेयर होते हैं इनके, और डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, और फ्लैट नोजेज होती है. दिस इज बेसिकली एन एवरेज नीग्रो जो है उसका यही जो है वो उसके कॉम्प्लेक्शंस होते हैं या उसके फीचर्स होते हैं. फिर हमारे पास थे मंगोल्स. ठीक है, मंगोल्स वो रेस है जो बेसिकली विच बिलोंग टू चाइना या जापान, और इवन नाउ यू कैन सी कि वो क्या डिफरेंसेस हैं उनके. हाउ डू दे लुक लाइक? एक स्पेशल लुक होती है उनकी. दे हैव स्ट्रेट ब्लैक हेयर एंड दे हैव स्लैंटिंग आईज, बहुत स्मॉल सी स्लैंटिंग सी आईज होती हैं इनकी, और फेयर कॉम्प्लेक्शंस होते हैं. बेसिकली फेयर कॉम्प्लेक्शंस होते हैं इन लोगों के. और ये आप बिल्कुल किसी चाइनीज जापानीज को माइंड में लाइए तो यू विल कम टू नो कि ये बिल्कुल उनका वही कॉम्प्लेक्शन और फीचर्स हैं. देन केम आर्यंस. आर्यंस जो है बेटा बेसिकली हम लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं, दोज पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड इंडिया, बेसिकली इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो आर्यंस हैं. ठीक है, आर्यंस इंडो यूरोप, और यूरोप में जो लोग रह रहे हैं और जो इंडिया में रह रहे हैं, बेसिकली देयर डिसेंडेंट्स वर आर्यंस. हमारे वो जो अबाव अजदाद आप कहते हैं ना, बहुत ओल्ड जाके 4 फादर्स जो मिलते हैं वो आर्यन से जाके मिलते हैं. तो आर्यंस हाउ डिड दे लुक लाइक? दे हैड ब्राउन टू वाइट कॉम्प्लेक्शन, दे हैड अ वेराइटी. ठीक है, देखने में, पर्सनालिटी में, फीचर्स में दे हैड अ वेराइटी. सो ब्राउन टू वाइट कॉम्प्लेक्शंस थे इनके. हेयर फ्रॉम ब्लैक टू ब्लॉन्ड. अभी भी आप देख सकते हो कि इवन इन एशियन पीपल हैव अ वेराइटी ऑफ हेयर कलर्स. कोई लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, जेट ब्लैक है, ब्लॉन्ड है. वी हैव अ वेराइटी ऑफ रेडिश भी आ जाता है उसमें कभी कभी. हमारे कॉम्प्लेक्शंस बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से. कोई बहुत टैन है, कोई वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, कोई फेयर है, कोई प्रॉपरली वाइट है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्शंस. ठीक है, कोई एक कॉम्प्लेक्शन हमें नहीं है, बहुत वैरायटी है. एंड देन देयर इज वैरायटी ऑफ आई कलर्स एज वेल. जिस तरह हेयर कलर्स डिफरेंट है, इस तरह आई कलर्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट. सो दिस वॉज जस्ट टू गिव यू अ जनरल आइडिया ऑफ दीज 3 नेशंस जो आपको अभी भी यहाँ पर मिलती हैं. ओल्ड सिविलाइजेशंस हमारी जो अब जाकर डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गई हैं, और एक स्पेसिफिक आपको ना एक लुक मिलती है इन कंट्रीज के लोगों की.
So Aryans about 1500 BC, a new race of people came into the northwest of subcontinent. They were called Aryans. There had been nomads. You know who are nomads? Nomads आपको पता है, खाना बदोश लोग, those who used to move from one place to another. वो permanently किसी एक जगह पे नहीं रहते. Wandering with their flocks of animals across the vast grasslands of Central Asia. हाँ जी, कहाँ से आए थे ये लोग? Aryans जो हैं वो Central Asia से आए थे into the subcontinent, और खैबर पास से ये एंटर हुए थे. हिंदू कुश माउंटेन से ये एंटर हुए हमारे इस एरिया में, और यहाँ आकर उन्होंने अटैक कर दिया किन पर? ड्रेविडियंस पर, जो पहले से यहाँ पर रह रहे थे. They were fiercer than the Dravidians. They were warlike nation, ठीक है, and used weapons made of bronze and later iron. These were warlike people. They were barbarians. आप imagine करो कि Dravidians were very peaceful people and they were living very peacefully, और अचानक से उन पर अटैक हो जाता है from Aryans. जो Aryans were fiercer people, उनके पास weapons होते थे जो bronze और iron के बने हुए थे. They fought from chariots and soon defeated. Chariots किसको कहते हैं बेटा? ये just see this picture. ये जो है ना, this type of cart, this is called chariot. और इनके पास spears होते थे, इनके पास weapons होते थे, जिससे ये इस पर बैठ के fight करते थे. And soon defeated the already weakened and peaceful people of Indus Empire. जो Dravidians थे वो तो they were not even involved in such things. तो उनको तो बिल्कुल भी अपने आप को डिफेंड करना नहीं आया, और उन्होंने जल्दी से उनको डिफीट भी कर दिया. And they took their land as well. Some of the Dravidians were killed. अच्छा जी, जब वॉर हो जाती है दो नेशंस में, एंड व्हेन वन ऑफ देम इज डिफीटेड, तो क्या होता है? जो डिफीटेड नेशन होती है, सम ऑफ देम गेट किल्ड, या तो उनको मार दिया जाता है. सम ऑफ देम आर मेड स्लेव्स एंड सम फ्ली टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो यही हुआ ड्रेविडियंस के साथ. सम ऑफ देम वर किल्ड, देन सम ऑफ देम वर मेड स्लेव्स, एंड सम ऑफ देम वेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. वो भाग गए वहां से. तो अब किसके पास आ गई ये सारी लैंड? आर्यंस के पास. साइंटिस्ट बिलीव दैट द बलोची लैंग्वेज मे बी वेरी सिमिलर टू दैट विच द ड्रेविडियन पीपल यूज. ठीक है, ड्रेविडियंस जो थे उनकी जो लैंग्वेज थी, दैट इज वेरी सिमिलर टू बलोची लैंग्वेज दैट वी आर स्पीकिंग नाउ इट इज. आर्यंस स्टेडली टुक ओवर. अब आर्यंस ने आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी लैंड जो थी इंडो पाक की, ये इन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली. They steadily took over most of the northern India, and many of them moved into Ganges Valley, and then they started living near the Ganges and Ganga and Jamna. Have you ever heard the names of these rivers जो इंडिया में है? गंगा और जमुना. So they started living near these rivers, और वहां पर उन्होंने अपनी जो है वो small towns बनाने start कर दिए. They settled down to become farmers and fought amongst themselves for lands. अब वो because they were warlike people, वो obviously वो चीज उनके nature में थी कि they had to fight. So they what did they do? They became farmers. They started though before coming to Indo-Pak they were like hunters. वो सिर्फ हंटिंग करते थे. They didn't have any other profession. But when they came here and they saw Dravidians here, they saw how they have settled their lives, and so they learned everything from Dravidians, and they became farmers. और फिर farmers भी हो गए ये, और फिर then at the same time they were fighting among each other for the land as well. Aryans are really the ancestors of modern Hindus. अगर हम बेसिकली देखें ना, तो आर्यंस बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और वो सब की वजह से जो हमारे मॉडर्न डे हिंदूज हैं, इनकी जो हैं ये एंसेस्टर्स बनते हैं. दे एक्सटेंडेड देयर लैंड्स ईस्टवर्ड अलोंग द गैंगस रिवर. अब आप देख लें कि गंगा और जमुना, इट्स ऑलरेडी गैंगस and Jamuna rivers, they are already in India. So they started living there. So obviously, basically, these people are Hindu people, and they're still living around Ganges River, those Hindu people. When they had settled down in their new country, they divided their people into 4 groups of caste based on their occupation. So this is the most important aspect of their society. ये हिंदूज की सोसाइटी की वो एस्पेक्ट थी जो अभी भी कहीं ना कहीं उनकी सोसाइटी में नजर आती है, दैट दे हैड कास्ट सिस्टम. इनके पास कास्ट होती थी. इन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी को दे हैड डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. 4 की बजाय बल्कि 5 ग्रुप्स. वील रीड अबाउट देम. और ये वो कास्ट सिस्टम है जो अब आजकल की सोसाइटी में बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. अब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो यूल कम टू नो कि ये किस तरह की इनकी बायस्ड किस्म की जो है ना इनकी अप्रोच थी, और इन्होंने किस तरह अपने लोगों को डिवाइड किया हुआ था into groups. और वो ग्रुप्स इतने इंपॉर्टेंट थे दैट दे वर लाइक अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम.
वंस यू आर बॉर्न इन वन कास्ट, आप सारी जिंदगी वो स्टिग्मा अपने ऊपर से हटा नहीं सकते थे कि आप उस कास्ट में बॉर्न हुए हो, और आपकी सर्टन लिमिटेशंस थी. यू वर नॉट सपोज टू मीट द पीपल ऑफ द अदर कास्ट. तो आप किसी तरह भी दूसरी कास्ट के लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते थे. तो व्हाट वर दोज 4 कास्ट? नंबर 1 वाज ब्राह्मण्स. सबसे पहले कौन थे? ब्राह्मण्स थे. एट द टॉप वर द ब्राह्मण्स हु वर द प्रीस्ट. और ब्राह्मण्स कौन थे? वो प्रीस्ट थे. इनके सबसे ज्यादा नोबल, इनकी कास्ट में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल इनके ब्राह्मण्स थे, जो कि इनकी रिलीजियस बिलीव्स या इनके लिए प्रेइंग का काम करते थे. द नेक्स्ट कास्ट इंक्लूडेड द किंग, सोल्जर्स एंड लीडर्स. दीज वर कॉल्ड क्षत्रियास. नेक्स्ट कास्ट भी बहुत नोबल कास्ट थी, वो थी क्षत्रियास, जिसमें किंग्स आ जाते थे, इनके सोल्जर्स आ जाते थे, सारे अपर लेवल के लीडर्स जो हैं वो सब इसमें क्षत्रियास में दे वर इंक्लूडेड. बिलो देम वर द क्राफ्ट्समैन, ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स एंड फार्मर्स. दे वर ऑल्सो नोन एज विश्यास. विश्यास कौन थे? दे वर अदर प्रोफेशनल्स ऑफ देयर सोसाइटी, जो लाइक अब डिफरेंट लोग होंगे ना, जैसे क्राफ्ट्समैन हैं जिसमें कारपेंटर्स भी आ सकते हैं, या दोज हु वर मेकिंग पॉटरी, क्राफ्ट्समैन या पेंटर्स, ये सब जो हैं वो क्राफ्ट्समैन थे. ऑफिशियल्स थे जो कि इनके डिपार्टमेंट्स में एज ऑफिशियल्स काम कर रहे थे. मर्चेंट्स थे, ताजिर एंड फार्मर्स. ठीक है, दे वर नोन एज वैश्यास. ये थर्ड. अब 3 ग्रुप्स तक तो दे वर ओके, लाइक ठीक है, वो फिर भी एक्सेप्टेबल थे. नाउ कम टू द 4th वन, शूद्रास. यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम शूदर, जो है ना, अगर आपने थोड़ी बहुत भी, अगर इफ यू नो अबाउट देयर हिस्ट्री ऑफ हिंदूज, तो आपको इनके कुछ ना कुछ नेम्स पता होंगे. स्टिल लोअर वर द ऑर्डिनरी वर्कर्स, सर्वेंट्स एंड लेबरर्स. दे वर कॉल्ड शूद्रास. शूद्र किसको कहते थे? दे वर दोज पीपल हु वर द लेबरर्स, जो लेबर्स मजदूर थे इनके, जो इनकी मेट्स थी, जो इनके सर्वेंट्स थे, उनको ये शूद्रास कहते थे. बल्कि ये उसी कास्ट में से लेते थे उन लोगों को जो कि शूदर होते थे, उन्हीं से ये सर्वेंट्स और मेड्स दिया करते थे. ओके, यू कैन सी सम पिक्चर्स हेयर व्हिच आर गिवन. ये थे इनके ब्राह्मण, द फर्स्ट कास्ट. ठीक है, दीज वर क्षत्रियास. दे वर किंग्स एंड सोल्जर्स एंड लीडर्स एक्सेट्रा. दीज वर वैश्यास. वैश्यास में कौन कौन आ रहा है आप देख लें. क्राफ्ट्समैन आ रहे हैं, उन्होंने पॉटरी, ये जो वेपन्स बना रहे हैं लोग, ये आ रहे हैं. एंड फार्मर्स आ रहे हैं इसमें. ठीक है, डिफरेंट क्राफ्ट्समैन वर देयर. और फिर उसके बाद है शूद्रास. आप शूद्रस की इफ यू सी देयर फिजिकल कंडीशन, यू विल कम टू नो कि उनकी उस वक्त क्या इम्पोर्टेंस थी उनकी सोसाइटी में. जस्ट लुक एट द ड्रेसेस दे आर वेयरिंग, और दे वर वेरी पुअर पीपल. ठीक है, अब इनसे भी नीचे देयर वाज अनदर कास्ट जो थी, जो आर्यंस नहीं थी, नॉन आर्यन बेसिकली. ठीक है, बिलो द 4 कास्ट वर द आउटकास्ट. अब 5th जो थी वो क्या थी? वो इनमें नहीं ऐड होती थी. दे डिड नॉट कंसिडर देम अमंग देमसेल्व्स. उनको था कि ये आउटसाइडर्स हैं. दे वर आउटकास्ट. ओरिजिनली पीपल हु वर नॉट आर्यंस, जो आर्यंस नहीं थे, ये उनको समझते थे कि दे आर आउटकास्ट, और उनको डेसास बोलते थे उनको. और दे वर द पीपल हु वर इन द वर्स्ट कंडीशन. और पता है उनकी क्या ड्यूटीज थी? दे वर देयर टू डू ऑल द अनक्लीन वर्क, सारा जो डर्टी वर्क क्लीनिंग का. ठीक है, जैसे गटर्स की क्लीनिंग, जैसे टू स्वीप द रोड्स, जैसे बुचरिंग एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स को स्लॉटर करने वाले जो थे बुचरर्स थे इसमें. तो दे वर ऑल दीज पीपल हु वर इंक्लूडेड इन दीज in this caste, which is called outcasts. They had to live outside the villages and were made to do the worst work, such as killing animal, which was supposed to make them unclean in a religious sense. ठीक है, एक उनको हमेशा वो ड्यूटीज मिलती थी विच वर वेरी अनक्लीन, और सबसे लोअर टाइप का जो वर्क था ना, दे वर सपोज टू डू इट. और क्योंकि वो वर्क करते थे तो दे वर कंसिडर्ड एज अनक्लीन, नापाक. ठीक है, even the lowest caste of Shudras treated the outcasts as slaves. So जो even शूदर भी थे उनकी सोसाइटी के, वो भी उनको स्लेव समझते थे. इतनी बुरी कंडीशन में they used to keep them. The different castes were not allowed to mix, and no one could move from the caste into which he or she had been born. इतना strict system था कि they were not able to move from one caste into another. और ना ही उनकी मिक्सिंग की कोई परमिशन थी. किसी तरह की मैरिजेस तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे अपनी कास्ट से बाहर. तो जस्ट इमेजिन, आप खुद सोचो कि
दिस टाइप ऑफ सोसाइटी कैन फ्लरिश, जहां पे लोगों के साथ इस तरह इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो. बीइंग मुस्लिम, व्हाट डू वी थिंक? वी थिंक दैट ऑल द पीपल आर इक्वल. वी बिलीव इन इक्वालिटी. हम किस पे बिलीव करते हैं? बीइंग मुस्लिम्स, बीइंग एन इक्वल नेशन. ठीक है, हम में कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है. हमें जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें टीचिंग्स दी, वी नो इट वेरी वेल कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो कंपेनियंस थे उनमें वो लोग भी थे जो प्रीवियसली दोज हु वर स्लेव्स. जैसे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में, अल्लाह ब्लेस हिम, कितना बड़ा मकाम है उनका इन इस्लाम, बट प्रीवियसली यूज्ड टू बी अ स्लेव. वो ये गुलाम थे जिनको आज़ाद किया गया था. तो जस्ट इमेजिन कि इस्लाम ने हमें कितनी, कौन सी वो टीचिंग्स हैं, वो हमें इस्लाम से वो फ्रीडम मिला है. अगर आप एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि वी वर लिविंग इन दिस कास्ट सिस्टम, तो हम क्या कर रहे होते और हमारी क्या सिचुएशन होती अगर आप बॉर्न, क्योंकि बॉर्न होने पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना. इफ यू वर बॉर्न इन शूदर्स और इफ यू वर बॉर्न इन आउटकास्ट, तो आपके लिए तो प्रोफेशंस उन्होंने पहले से सेट करके रखे हुए हैं कि यू आर गोइंग टू स्वीप द रोड. अगर आप आउटकास्ट में तो आपने सिर्फ रोड स्वीप करनी है, या फिर आपने सिर्फ बुचर बनना है, और कुछ भी नहीं आप कर सकते. एंड इफ यू आर अ शूदर, तो यू विल डू ओनली द, यू नो, यू कैन ओनली बी द सर्वेंट और यू कैन ओनली बी द मेड. इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो इज इट राइट, डू यू थिंक, टू चूज प्रोफेशंस फॉर पीपल व्हेन दे आर बॉर्न? अल्लाह ताला ने सबको अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज दी हैं. दे हैव देयर ओन क्रिएटिव स्किल्स. तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम पहले से डिसाइड कर लें? सो दिस वाज द सिस्टम विच दे वर फॉलोइंग, एंड इंतहाई गलत सिस्टम था. एंड टुडे इट्स मोस्ट ऑफ इट इज गॉन. हियर आई हैव अनदर बुक एंड आई हैव दीज पिक्चर्स एज वेल. ये हैं ब्राह्मण्स, these are kshatriyas, ठीक है, these are vaishyas, and these are shudras. At first, the Aryans worshipped the signs of nature such as the sun, moon, river, fire, and the earth. These slowly changed until there were named gods such as Indra, Vishnu, Shiva, Krishna, and many more. These are the Hindu gods of today. Aryans jo the, they started because they were very close to nature. They started, so whatever they see was having, you know, it was influencing their lives. जैसे सन उनको लगता था कि it influences their lives a lot, so it is very powerful. They thought it is very powerful, तो उन्होंने सन को पूजना स्टार्ट कर दिया. Then when fire, they discovered fire. जब fire उन्होंने देखा कि fire is very powerful and it can change their lives, तो उन्होंने fire को पूजना स्टार्ट कर दिया. इसी तरह earth को, river को, whatever they felt was very powerful, they started worshipping that thing. और फिर आहिस्ता आहिस्ता what happened, they started giving names to those gods, and those gods were like, for moon there was certain god, then the sun god was, the name of the sun god was different. तो इस तरह उन्होंने अपने gods को names भी देने स्टार्ट कर दिए. तो आप देख सकते हो कि ये वो सब आइडल वर्शिप है जिससे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था. और हमारे जो जितने भी रसूल आते रहे हैं, जो मैसेंजर्स हैं अल्लाह ताला के, they were coming to tell people that they are not their God is only Allah Ta'ala and He is one. There are not many gods here. But यही वो सारी बेसिक्स थी. अगर आप थोड़ा सा रिलेट करें इसको इस्लाम के साथ, विल कम टू नो कि कुरान शरीफ में भी अल्लाह हैज़ मेंशन्ड सो मेनी नेशंस जो कि इसी तरह पूछते थे उन चीज़ों को जो उनको पावरफुल लगती थी. बट वेन एवर आर मैसेंजर्स केम, तो अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारे मैसेंजर्स को सेंड किया, रसूलों को सेंड किया कि लोगों को अवेयरनेस दें इस बात की. सो दीज वर द नेम्स ऑफ देयर गॉड्स, राइट. और आजकल भी वो इसी को ही पूछ रहे हैं, यू नो, दे आर डूइंग द स्टफ लाइक दिस. We know about the early Aryan time from a collection of prayers called the Vedas, which dates back 3000 years and are still the basis of Hindu religion. Vedas जी जो है ना, इनकी जिस तरह हमारे पास हमारी होली बुक है कुरान शरीफ, तो वेदास है हिंदूज की होली बुक को कहते हैं वेदास. और ये एक पूरा कलेक्शन है ऑफ 4 वेदास जो कि जिसमें अ लॉट हैज बीन रिटन बाय आर्यंस, क्योंकि आर्यंस एक्चुअली इनके 4 फादर्स थे, वहीं से इनकी ये आइडल वर्शिप शुरू हुई थी. तो उनके बारे में बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है. और हिंदू रिलीजन की बेसिक्स जो है ना, वो बेसिकली इन्हीं वेदास के ऊपर ही हैं. तो आई हैव अपलोडेड अ वीडियो अबाउट आर्यंस और वैदिक पीरियड एंड देयर गॉड्स एंड द कास्ट सिस्टम. यू मस्ट सी इट.
you must see it and you'll see कि किस तरह Aryans जो हैं they have started worshipping different gods and they started naming them and then they had different prayer books as well. जी कमिंग ये तो हो गया इनके रिलीजन के बारे में. नाउ कमिंग बैक टू द लैंग्वेज. द आर्यंस स्पोक संस्कृत which is important as it is the basis of Indian language Hindi and of most modern European languages today. तो इनकी जो लैंग्वेज थी दैट वाज संस्कृत. संस्कृत जो है उसी से देर आर सो मेनी वर्ड्स ऑफ संस्कृत विच आर इवन एडेड इन उर्दू, जो हमारी उर्दू लैंग्वेज में भी हैं. दे आर द बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज हिंदी जो है वो बेसिकली बेस करी है संस्कृत पर. एंड इवन के मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी संस्कृत की बहुत सारे वर्ड्स हैं. हियर दे हैव गिवन यू अ टेबल वेयर वी हैव 4 लैंग्वेजेस, संस्कृत, लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश. ठीक है. अब यू कैन सी के द वर्ड deva which was used in Sanskrit, now it is used in Latin as deus, in French as dio, and in English as deity. So the same word with different versions it is using, we are using it today in English, in French and in Latin. Agni, which was fire, it was a Sanskrit word. In Latin we called ignis, fire को ignis कहते हैं. French में it's incendie. In English, it's ignite. So it's very similar to Agni. बिल्कुल इसी से ये words निकले हुए हैं. पितर और father. पितर, father. So in Latin, आप हिंदी में तो you must have heard पिता. So पिता is like father. Latin में it's pater, it's the father. French में père, same उसी से निकला हुआ word है. And in English, it's the father or paternal. Both the words are from here. राजा, जैसे संस्कृत में राजा कहते थे रूलर को, लैटिन में राजा कहते हैं और किंग कहते हैं रेक्स को. फ्रेंच में इट्स रॉय एंड इंग्लिश इट्स रीगल और रॉयल. सो सी द सिमिलैरिटी बिटवीन द लैंग्वेजेस. I hope you must have understood about Aryans. Let's do the question answers regarding them. Who invaded subcontinent? I told you that who invaded subcontinent. The answer lies here. We have about 1500 BC, a new race of people came into northwest of the subcontinent. They are called Aryans and they invaded it from Central Asia. Okay, they invaded subcontinent from Central Asia. What did Aryans do for a living? क्या करते थे वो? They used to do hunting. They had been nomads wandering with their flocks of animals across the vast lands. And what did they do? They used to do hunting to earn their living. Right? Okay. Why did Aryans defeat Dravidians? Why they were successful in defeating Dravidians? Dravidians were the people who were living already in subcontinent. So why did they defeat Dravidians? The reason is here. They fought from chariots. Aryans were very fiercer than Dravidians. ठीक है. They used weapons made of bronze and iron. They fought from chariots and soon defeated the already weakened people of Indus Valley. Those were Dravidians. What happened to the defeated Dravidians? What happened to the defeated Dravidians? I told you before that after their defeat, some of the Dravidians were killed, some were made slaves, and some fled to other parts of the subcontinent because they were defeated. Okay. Who were outcasts and how did people treat them? About this caste system you are going to do in exercise questions, so I'm leaving it here. Here is about the outcasts. Who were the outcasts? They were people originally people who were not Aryans. They were the outcasts. And how did people treat them? It's written over here. Even the lowest caste of the Shudras treated outcasts as slaves. What were they supposed to do? They had to live outside the villages. They were made to do the worst work as such as killing animal. And even the lowest of the caste system, they treated them very badly. With this, our topic Aryans is finished. Let's move to the topic Persians in our next video. Thank you.